मुजाहिद आजादी रईसुल अरहार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह जब पहली बार उनको गिरफ्तार किया गया तो लुधियाना का जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट था वो हिंदुस्तानी नस्ल का था। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने उसको बुला के कहा कि मौलाना को 1 साल की सजा देनी है। उसने कहा कागजों के मुताबिक तो बनती नहीं, लेकिन उसको अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने कहा सजा बने या ना बने तुमको 1 साल की सजा इनको देनी है। हम चाहते हैं कि 1 साल से पहले ये वापस अवाम के अंदर ना जाए। तो तारीख के अंदर ये बात लिखी हुई है। अदालत में अंग्रेज पुलिस गवाह पेश करने से कासिर थी, बंदे नहीं थे जिनको गवाही पे लाती कि मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के खिलाफ। शहर का कोई हिंदू, कोई सिख, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई दलित, कोई बौद्धी, कोई जैनी ऐसा था ही नहीं जो ये कह सकता कि मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने जो किया वो गलत। अंग्रेज पुलिस परेशान होगी, किसको लाए इनके खिलाफ गवाही के लिए। चुनांचे जब गवाह नहीं मिले, 2 मुखबर पेश किए गए, तो जज को भी पता था कि सामने गवाह नहीं है। जज ने मजबूरन 1 साल की सजा मौलाना के नाम लिख दी। अदालत जब बर्खास्त हुई तो जज ने बड़ी आहिस्ता आवाज में मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी को कहा कि मैं मजबूर था आपको सजा देने के लिए। वो भी हिंदुस्तानी था ना, जज भी, लेकिन अंग्रेज की अदालत में था। तो उसने कहा मैं मजबूर था आपको सजा देने के लिए क्योंकि डिप्टी कमिश्नर कुल्टन बहादुर का हुक्म आया कि हर हालत में आपको सजा सुनानी। तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने तारीखी बात कही, कहने लगे कि तुम्हारे इन अल्फाजात से ये जो तुम कह रहे हो, मुझे आजादी और गुलामी का फलसफा समझ में आ गया। तुम अदालत की कुर्सी पर बैठकर भी अंग्रेज के गुलाम हो, मैं इस कटहरे में भी खड़ा होकर एक आजाद इंसान हूं। तुम ओहदे पर होते हुए भी हुकूमत के गुलाम हो। मैं कटहरे में खड़ा हूं, मुजरिम हूं, लेकिन आजाद हूं। मैं ये कहता हूं कि मेरे मुल्क पर मौलाना को बकायदा गवर्नर पंजाब ने, जनरल एडवायर उसका नाम था, उसने चिट्ठी भेजी है धर्मशाला जेल में कि तुम बागी हो हुकूमत के, अगर तुम बगावत से तौबा कर लो और माफी मांगो तो मैं तुम्हारी रिहाई का हुक्म जारी करता हूं। तो मौलाना ने लिखा कि मैं तो तुम्हें अपने मुल्क का बागी समझता हूं, मैं तो तुमको अपने मुल्क का मुजरिम समझता हूं। तुम जो मुझे बागी कहते हो मेरी निगाह में तुम मेरे मुल्क के मुजरिम हो। तुम अगर इस मुल्क को छोड़ के चले जाओ तो मैं तुम्हें अमन के साथ जाने के रास्ते की जमानत देता हूं।